नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं विचार अपना ऑनलाइन स्टडी। देखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। मार्च 2020 तक भारत के सभी सरकारी और निजी बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीएस) 10 लाख करोड़ रुपए थीं। इन एनपीए को बैड लोन भी कहा जाता है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस बैड लोन की समस्या से निजात पाने के लिए देश में बैड बैंक खोला जाना चाहिए। भारत में पिछले कुछ सालों से बैंकिंग क्षेत्र काफी परेशानी से गुजर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है बैंक का लोन न चुकाने वालों की संख्या में वृद्धि। इनमें प्रमुख नाम हैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी इत्यादि। इन सब जानबूझकर लोन न चुकाने वालों के कारण देश के सरकारी और निजी बैंकों का कुल एनपीए या गैर निष्पादित परिसंपत्तियां मार्च 2020 तक 10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया था। गैर निष्पादित परिसंपत्तियां एनपीएस किसे कहा जाता है? बैंक उधारकर्ताओं को ऋण और अग्रिम देते हैं। ऋण के प्रदर्शन के आधार पर इसे निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। I, एक मानक संपत्ति, ऐसा ऋण जिसे उधारकर्ता नियमित पुनर्भुगतान कर रहा है, या 2, गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए, ऐसा लोन जिसके उधारकर्ता ने 90 से ब्याज या मूलधन का पुनर्भुगतान करना बंद कर दिया है या 3 महीने से ईएमआई नहीं चुकाई है। इन एनपीए को बैड लोन भी कहा जाता है। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है कि इस बैड लोन की समस्या से निजात पाने के लिए देश में एक बैड बैंक खोला जाना चाहिए। बैड बैंक क्या होता है? विश्व में बैड बैंक स्थापित करने का सबसे पहला विचार अमेरिका में 1988 दिया गया था। भारत में बैड बैंक की स्थापना का सबसे पहला विचार 2017 के आर्थिक सर्वे में दिया गया था और इसका नाम पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी रखने का सुझाव दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैड बैंक की स्थापना के सुझाव दिए थे और उसने ये नाम सुझाए थे: पैमक, प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और नैमक, नेशनल एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। इस प्रकार बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि मुख्य रूप से बैड लोन की रिकवरी में डील करता है। बैड बैंक कमर्शियल बैंकों के एनपीए या बैड लोन को सस्ते दामों पर खरीद लेता है, फिर अपने हिसाब से इस बैड लोन की वसूली करता है। अर्थात बैड बैंक उस लोन की रिकवरी करता है जिसे मुख्य कमर्शियल बैंक ने अपनी अकाउंट बुक में बैड लोन घोषित कर दिया है या राइट ऑफ कर दिया है। आईबा की अनुशंसाओं के अनुसार बैड बैंक को शुरू में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होगी, जो कि भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रदान की जानी चाहिए। बैड बैंक कैसे काम करता है? उदाहरण, मान लो कि पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने 100 करोड़ का लोन दिया और उसे रिकवरी के रूप में उसे केवल 70 करोड़ रुपए मिले, अर्थात 30 करोड़ रुपए वापस नहीं आए। इस प्रकार यह 30 करोड़ रुपए उसकी अकाउंट बुक में बैड लोन या एनपीए घोषित कर दिया है और बैंक को इस लोन के वापस आने की कम उम्मीद है। अब यहाँ पर बैड बैंक का काम शुरू होता है। अब मान लो बी इस बैड लोन को बैड बैंक को बेच देता है और बदले में 20 करोड़ रुपए ले लेता है। इस प्रकार अब यह बैड लोन वसूलने की जिम्मेदारी बैड बैंक के कंधों पर आ गई है, क्योंकि यदि बैड बैंक को यह लोन किसी कारण से वापस नहीं मिलता है तो उसे 20 करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा। यदि यह बैड लोन वापस वसूल लिया जाता है तो उसे 10 करोड़ का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उसने 30 करोड़ का बैड लोन सिर्फ 20 करोड़ में खरीदा था। सन 2012 में स्पेन ने आर्थिक संकट के दौरान ऐसे ही बैड बैंकों का सहारा लिया था। बैड बैंक बनाने के फायदे, प्रॉफिट्स ऑफ बैड बैंक। 1. इससे कमर्शियल बैंक अपने कोर बैंकिंग एक्टिविटी पर पूरा ध्यान दे सकेंगे। 2. कमर्शियल बैंकों का एनपीए कम होगा, जिससे उनके ऊपर जनता का भरोसा बढ़ेगा। 3. कमर्शियल बैंकों की वित्तीय हालात सुधरेगी, जिससे वे अन्य क्षेत्रों को जरूरत के हिसाब से लोन दे सकेंगे। लेकिन अगर देश के बैंकों का बैड लोन खत्म करना इतना आसान होता तो बैड बैंक को अभी तक बना दिया गया होता, क्योंकि अगर तला बैड बैंक भी बैड लोन को रिकवर ना कर पाए तो उनको भी घाटा हो सकता है। फिर यह एक तरह से इसकी टोपी उसके सिर रखने वाली बात होगी।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।